हेलो किड्स, वेलकम टू एडुमेरिट इंस्टीट्यूट। मैं हूं साधना और मैं आप लोगों के लिए कुछ और न्यू वर्ड्स लेकर के आई हूं जो कि आपकी वोकैबुलरी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है विस्परिंग। विस्परिंग मीन्स स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली। जैसे आप कोई भी चीज़ मम्मा के कान में जाके बोलते हैं, एकदम ऐसे फुसफुसा करके बोलते हैं, उसको कहते हैं विस्परिंग, मीन्स फुसफुसाना। The wind was whispering through the trees. जो विंड है, जो हवा है, वो ट्रीज के थ्रू विस्परिंग कर रही है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब बहुत तेज हवा चलती है तो आप पत्तों की आवाज़ सुनते हैं ना। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि विंड वॉज विस्परिंग थ्रू द ट्रीज, कि हवा पत्तों से फुसफुसाहट करके बातें कर रही है। विस्परिंग मीन्स स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेस। ग्रेस मीन्स अ ब्लेसिंग और काइंडनेस। ग्रेस का मीनिंग होता है आशीर्वाद। जैसे हम कहते हैं ना, बाय गॉड्स ग्रेस वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। मतलब भगवान का आशीर्वाद है कि हम आज इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ग्रेस का मतलब हो गया अ ब्लेसिंग और अ काइंडनेस। गुड हेल्थ इज़ अ ग्रेस ऑफ नेचर। जैसे अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब है कि नेचर ने, ईश्वर ने आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना रखा है, इसलिए आपकी हेल्थ अच्छी है। मतलब ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। या मम्मा के आशीर्वाद से भी आपकी हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि जब मम्मा आपका ध्यान रखती हैं, पूरी तरह से आपको अच्छा अच्छा खाने को देती हैं, तो आप हेल्दी रहते हैं ना। हेल्दी फूड खिलाती है तो आप हेल्दी रहते हैं। तो बाय मम्माज ग्रेस यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ। ठीक है, ग्रेस मीन्स आशीर्वाद। नेक्स्ट वर्ड इज जर्म्स। जर्म्स तो हमें पता है, जर्म्स जब हम हैंड वॉश नहीं करते, बाहर से घूम करके आते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, तो हमारे हैंड्स में जर्म्स होते हैं और ये जर्म्स बीमारी का कारण बनते हैं। जर्म्स का मतलब वो छोटे छोटे कीटाणु जो हमें बीमार करते हैं, उन्हें जर्म्स कहते हैं। वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। ठीक है, एग्जाम्पल वॉशिंग हैंड्स रिमूव्स जर्म्स। अब जब गेम खेलने के बाद में या स्कूल से आने के बाद में हम हैंड वॉश नहीं करेंगे, तो वो जर्म्स वापस कैसे भागेंगे। तो हमें हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। हम कहीं भी बाहर से आएँ या बिफोर ईटिंग एनीथिंग वी शुड वॉश आवर हैंड्स। ठीक है, मतलब हमें कुछ भी अच्छा काम करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड्स को क्लीन करना चाहिए, उन्हें वॉश करना चाहिए, ताकि वो जर्म्स जो हमारे हैंड पर हैं, हमारे फेस पर हैं, उनको हम दूर भगा सकें। नेक्स्ट वर्ड इज मीजल्स। मीजल्स मीन्स अ डिजीज दैट कॉजेज फीवर एंड रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन। मीजल्स एक टाइप की बीमारी होती है जिसमें आपकी स्किन में रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं और उसमें आपको बहुत इचिंग भी होती है। तो मीजल्स से फीवर भी आता है। तो मीजल्स एक टाइप की बीमारी होगी, एक डिजीज़ हो गई। द चाइल्ड स्टेड होम बिकॉज ऑफ मीजल्स। इस बच्चे को देखिए, मीजल्स हो गए हैं, तो आप इसकी स्किन रेड हो रही है और उसको फीवर हो गया है ना। तो मीजल्स एक टाइप की डिजीज़ है। नेक्स्ट वर्ड इज इचिंग। इचिंग मीन्स खुजली होना। जैसे आपको मॉस्किटो अगर बाइट कर लेता है तो आपको इचिंग होती है ना, या फिर आपको कहीं चोट लग जाती है तो उसमें थोड़े दिनों बाद इचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो मम्मा क्या कहती है, कोकोनट ऑयल लगा देती हैं, या फिर उसमें कोई ऑइंटमेंट लगा दिया, कोई मेडिसिन लगा दिया जिससे कि इचिंग ना हो। तो इचिंग का प्रॉपर मीनिंग है एन अनकंफर्टेबल फीलिंग दैट मेक्स यू वांट टू स्क्रैच। मतलब एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको स्क्रैचिंग करने का मन करता है। आपका मन करता है ना कि मैं ऐसे ऐसे खुजली करता रहूं। तो इचिंग का मतलब हो गया खुजली करना। मॉस्किटो बाइट्स कॉज इचिंग। मॉस्किटो बाइट होने से इचिंग होती है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीड। ब्रीड मीन्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। ब्रीड का मतलब होता है बढ़ना और कई गुना बढ़ना। जैसे कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो पानी में एग्स दे देते हैं, है ना। जो भी स्टैगनेंट वाटर होता है, जो भी डर्टी वाटर होता है, उसमें मॉस्किटोज एग देते हैं और वो मॉस्किटोज कितने सारे बढ़ते चले जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। मतलब ब्रीड करना, अपनी फैमिली को बढ़ाना। एक टाइप से ब्रीड करने का मतलब फैमिली को बढ़ाना। तो ब्रीड मीन्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। इसी तरह से कोई भी अगर एनिमल है तो ब्रीड अगर वो करता है, इसका मतलब कि वो अपनी फैमिली को बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है,
मॉस्किटोज ब्रीड इन डर्टी वाटर, मॉस्किटोज डर्टी वाटर में बढ़ते हैं और स्टैगनेंट वाटर में भी बढ़ते हैं। स्टैगनेंट का मतलब रुका हुआ पानी, जहाँ कहीं भी पानी स्टोर किया हुआ रखा है तो वहाँ पर भी मॉस्किटोज बढ़ जाते हैं आजकल तो। नेक्स्ट वर्ड इज रेमेडी। रेमेडी मीन्स अ ट्रीटमेंट फॉर एन इलनेस। रेमेडी का मतलब होता है किसी बीमारी का इलाज। जैसे आपको खांसी आ रही है तो सबसे पहले तो आप कफ सिरप नहीं पीने लगते हैं ना, सबसे पहले आप शहद, 1 स्पून शहद लेते हैं, या फिर आप जिंजर उसमें ऐड कर लेते हैं, या फिर आप काली मिर्च का काढ़ा बना करके पीते हैं। तो जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं रेमेडी, है ना। अ ट्रीटमेंट फॉर एन इलनेस, किसी बीमारी का इलाज, उसको बोलते हैं रेमेडी। हनी एंड जिंजर इज़ अ गुड रेमेडी फॉर कफ। खांसी के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है हनी एंड जिंजर, शहद और अदरक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज लोकस्ट। लोकस्ट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी हमारे घरों में भी आ जाते हैं ये। कभी टिड्डा देखा है आपने? टिड्डा ग्रीन कलर का होता है ना, कुछ ब्राउनिश भी होता है कभी कभी, और ग्रीनिश ब्राउनिश होता है वो, तो उसको कहते हैं लोकस्ट। लोकस्ट एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि बहुत झुंड में चलते हैं, ग्रुप बना करके चलते हैं, और जो फार्मर्स होते हैं उनकी क्रॉप को खा जाते हैं। तो लॉकस्ट इसीलिए बहुत ही डेंजरस होता है कि पूरी पूरी फसल खा लेते हैं, पूरी पूरी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं लोग। फ्लाइंग इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लॉकस्ट मतलब फ्लाइंग इंसेक्ट, जो उड़ने वाले कीटाणु होते हैं, उड़ने वाले कीड़े जो कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दे आर लोकस्ट। हमने देखे हैं कई सारे लोकस्ट झुंड में आते हैं, और न्यूज़ भी आती है कि इस टाइम पे टिड्डे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पूरी पूरी फसल ख़त्म कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ तो हमने बहुत बार सुनी है। फार्मर्स वरी व्हेन लोकस्ट अटैक फील्ड्स। और फार्मर्स जो होते हैं उनको बहुत चिंता हो जाती है ना कि मेरी फसल पूरी ख़त्म कर देंगे तो हम उनको कैसे बचाएं, उनको बचाने के भी तरीके वो लोग निकालते हैं। लोकस्ट मीन्स फ्लाइंग इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। नेक्स्ट वर्ड इज टर्माइट्स। टर्माइट्स आप अपने घर में नोटिस कर सकते हैं, जो बहुत पुराने घर हो जाते हैं या जिस घर में लकड़ी ख़राब इस्तेमाल की होती है तो उसमें टर्माइट्स होते हैं। टर्माइट्स बेसिकली लकड़ी में होता है। टर्माइट्स को बोलते हैं दीमक, जो कि लकड़ी खाता है। वाइट कलर के कीड़े होते हैं, वो बड़े गंदे से लगते हैं देखने में। तो दीमक बड़ी ख़राब चीज़ होती है, वो पूरी पूरी लकड़ी को ख़राब कर देता है। स्मॉल इंसेक्ट्स दैट डैमेज वुड। जो डैमेज वुड को डैमेज करते हैं उन इंसेक्ट्स को बोलते हैं टर्माइट्स, है ना। हर एक स्पेशल टाइप के कीड़े हैं, हर एक अलग अलग चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको लोकस्ट बोलते हैं। मॉस्किटोज अलग होते हैं, वो ह्यूमन को हार्म पहुंचाते हैं, और ये टर्माइट्स आ गए, टर्माइट्स वुड को हार्म करते हैं। टर्माइट्स कैन डिस्ट्रॉय वुड एंड फर्नीचर। ये देखिए इस टाइप के कीड़े होते हैं बड़े गंदे से, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैगनेंट। स्टैगनेंट मीन्स नॉट मूविंग और फ्लोइंग। मतलब जैसे पॉन्ड का पानी होता है, पॉन्ड का पानी एक गड्ढा सा है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो फ्लो नहीं करता, मूव नहीं करता, तो उसको बोलेंगे स्टैगनेंट वाटर। या फिर रोड्स पे कई बार ऐसे गड्ढे बन जाते हैं, जब रोड्स ख़राब होने लगती हैं तो रोड्स में ऐसे गड्ढे बन जाते हैं जहाँ पे पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे, तो उनमें पानी भरा रहता है, बहुत दिनों बाद वो सूखता है, तो जब तक पानी भरा है वो रुका हुआ है, वो फ्लो नहीं कर रहा है, उस वाटर को बोलेंगे स्टैगनेंट वाटर। मीन्स रुका हुआ, वो फ्लो नहीं करता। मॉस्किटोज ग्रो इन स्टैगनेंट वाटर। मैंने आपको बताया था अभी कि मॉस्किटोज जो हैं वो डर्टी वाटर में भी ग्रो करते हैं और स्टैगनेंट वाटर में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। स्टैगनेंट का मीनिंग हो गया नॉट मूविंग और फ्लोइंग। नेक्स्ट वर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स गिविंग गुड रिजल्ट्स विद लेस कॉस्ट। जैसे कि आपने खर्च कम किया लेकिन आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। जहाँ पे आपका इनपुट बहुत कम गया, मीन्स पैसों के मामले में आपने खर्चा आपका बहुत कम हुआ लेकिन आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल गए, उसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे कि अगर आप एक नीम का पेड़ लगा लें, जो लोग थोड़ा सा भी अगर विलेज एरिया से जुड़े हुए हैं या इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो इस टाइप के कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक नीम का पेड़ लगा लीजिए, तो नीम का पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसमें से आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। नीम की पत्तियां भी काम आती हैं, नीम के ऊपर की जो स्किन होती है ट्रंक की, वो भी काम आती है। तो नीम हर तरह से बहुत ही यूज़फुल प्लांट ट्री है और बहुत बड़ा होता है। उसकी छाव इतनी अच्छी होती है कि गर्मियों में आप अगर नीम के नीचे बैठेंगे ना
तो आपको गर्मी नहीं फील हो सकती है। अगर थोड़ी सी भी हवा चल रही है तो नीम के नीचे आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो नीम एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्री है जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करके नीम का ट्री लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं नीम की, तो आपको आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, नीम इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। अब देखिए, मैंने तो आपको बताया कि उससे छाया मिलती है, आपको शेड मिलती है, उसकी पत्तियां आप यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन की तरह, लेकिन वो एक क्रॉप के लिए भी बेनिफिट है, प्रोटेक्ट कर सकता है वो क्रॉप को, है ना। तो नीम से ऐसी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं जो कि क्रॉप के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हैं। तो नीम हो गई ना कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। एक पौधा लगाया और कितने सारे फायदे हमें मिल गए। नेक्स्ट वर्ड इज प्यूरिफाइज। प्यूरिफाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को प्योर करना, मीन्स किसी चीज़ की इम्प्योरिटीज़ को दूर करना, किसी चीज़ की गंदगी को निकालना। जैसे हमारे घरों में फ़िल्टर होते हैं, तो फ़िल्टर क्या करता है, पानी को प्यूरिफाई करता है, मीन्स पानी को क्लीन करता है। मेक समथिंग क्लीन और प्योर, किसी चीज़ को साफ करना इज कॉल्ड प्यूरिफाइंग, प्यूरिफाइज। ट्रीज प्यूरिफाई द एयर वी ब्रीथ। अब एयर आप सोचिए, आप अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल चलते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत सारे कारखाने बने हुए हैं, तो वहाँ की एयर कैसी होगी? क्या आप उस जगह की एयर को ब्रीथ कर सकते हैं? बहुत मुश्किल में कर पाएंगे। लोग घरों में एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं, लेकिन उसमें भी तो प्रॉब्लम ही है ना। एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो भी कुछ ना कुछ ऐसे गैसेस निकालते हैं जो कि और हार्मफुल है बाहर के लोगों के लिए। तो प्लांट लगाना एक नेचुरल प्यूरीफायर का काम करता है। प्लांट्स अगर हम बहुत सारे लगाएंगे और वो बड़े हो जाएंगे, प्लांट्स ट्रीज बन जाएंगे, तो उसके बाद विंड को ऑटोमेटिक वो क्लीन करेंगे, ऑटोमेटिक उसको प्योर करेंगे, जिससे कि हमको ब्रीथ करने में ईजी हो जाए। इसलिए जब भी यहाँ अपने यहाँ पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, या फिर घूमने चले जाते हैं कहीं ना कहीं, हर वीकेंड में कहीं ना कहीं निकल गए, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो ये है ना कि हम आगे की जनरेशन के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना करके रखें। तो हमें कुछ नहीं तो हर एक बर्थडे पर अपने एक प्लांट को लगाना चाहिए, जिससे कि ये ग्रीनरी ख़त्म ना हो और एयर प्यूरिफाइंग का काम चलता रहे। इसलिए ट्रीज प्यूरिफाइज द एयर वी ब्रीथ, इसीलिए बोला गया है कि जो हम सांस ले रहे हैं उस एयर को भी ट्रीज प्यूरिफाई करते हैं। तो प्यूरिफाई करने का मतलब समझ आया आप लोगों को? मैंने प्यूरिफाइंग का ज़्यादा प्रोसेस बता दिया, बट प्यूरिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लीन करना, किसी चीज़ में से गंदगी को हटाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स फाउंड समथिंग न्यू। कोई आप नई चीज़ की खोज कर लें, अगर उसको बोलते हैं डिस्कवर करना। जैसे आपने कुछ नया खाना बनाने का तरीका खोज लिया, कोई आप डिश बना रहे हैं मम्मा के साथ हेल्प लेकर के, तो आपने एक न्यू टाइप बनाने का ढूंढ लिया कि मम्मा आज हम इसको इस तरह से नहीं दूसरी तरह से बनाएंगे, उसको बोलेंगे आपने एक न्यू टाइप डिस्कवर कर लिया, है ना। सपोज़ आप पास्ता बना रहे हैं, तो पास्ता बनाने का न्यू तरीका आपने बताया मम्मा को कि मम्मा आज हम ऐसे पास्ता बनाएंगे, तो आपने एक न्यू वे डिस्कवर कर लिया, मीन्स खोज लिया। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लांट स्पीशीज़। जैसे कि ये साइंटिस्ट यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं, इन्होंने एक प्लांट की न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर किया, है ना। इसी तरीके से हमारे साइंटिस्ट तो बहुत सारी डिस्कवरीज करते रहते हैं। तो डिस्कवरी चैनल अगर आप देखते हैं ना, तो आपको बहुत सारी डिस्कवरीज मिल जाएंगी, और ये वर्ड आपको बार बार यूज़ करने को मिलेगा, डिस्कवर। ठीक है, डिस्कवर का मतलब ढूंढना, खोजना, फाउंड समथिंग न्यू। नेक्स्ट वर्ड इज कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स जॉइंड टुगेदर। किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के बना हुआ, उसको कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर 2 वर्ड से बना हुआ ना है, ग्रैंड एंड मदर। रेनबो, रेनबो भी 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक रेन दूसरा बो। इसी तरह से सन लाइट, सन और लाइट 2 वर्ड्स हैं अलग अलग। तो 2 चीज़ों से, 2 से या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ एक जो शब्द होता है उसको कहते हैं कंपाउंड। या कोई भी चीज़ अगर 2 चीज़ों से मिलकर के बनी है उसको बोलेंगे कंपाउंड। ग्रैंड मदर इज अ कंपाउंड वर्ड। ठीक है, ग्रैंड मदर एक कंपाउंड वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स।
जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसको आप ह्यूमन क्वालिटीज़ बता करके बात करें। जैसे आप कह दो कि दिस सीनरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये तो एक नॉर्मल हो गया। ब्यूटीफुल वैसे हम यूज़ करते हैं किसी सुंदर चीज़ के लिए, किसी सुंदर इंसान के लिए, सीनरी के लिए भी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि द विंड इज़ विस्परिंग इन माई ईयर्स, हवा मेरे कानों में फुसफुसा रही है ना। द मून इज़ वॉकिंग विद अस, चंद्रमा चलता तो नहीं है मून, लेकिन जब हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमको ऐसा फील होता है ना कि चंद्रमा हमारे साथ चल रहा है, मून हमारे साथ वॉक कर रहा है। तो मून इज़ वॉकिंग विद अस। सन इज़ स्माइलिंग एट अस, आप मॉर्निंग में उठ करके कभी देखिए तो सन इतना ब्यूटीफुल लगता है, वो रेड कलर का इतना सुंदर लगता है कि आपको ऐसा फील होगा कि सन इज़ स्माइलिंग एट अस। तो ये सारा जो हो गया, ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। मतलब आप नॉन लिविंग थिंग्स को भी ह्यूमन क्वालिटीज़, वो स्माइल कर रहा है, वो वॉक कर रहा है, इस तरीके से साथ में जोड़ करके बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स। सेइंग द लीव्स डांस इज अ पर्सोनिफिकेशन। जैसे हवा चल रही, पत्तियां डांस कर रही हैं, तो क्या पत्तियां नाच सकती हैं? पत्तियां तो नहीं डांस कर सकती हैं, ये ह्यूमंस डांस किया करते हैं। लेकिन पत्तियों को बोला गया कि पत्तियां डांस कर रही हैं, लीव्स आर डांसिंग, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। बच्चों आज हम इतने ही वर्ड्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं और इस चैप्टर के और सारे वर्ड्स लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको बोलने की कोशिश कीजिए, सही प्रोनाउंसिएशन कीजिए और इनको सेंटेंस मेकिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग करिए। बाय बाय, थैंक यू।